Now next exercise is exercise 4.2. Here also you are to construct the quadrilaterals using your ruler and compass. And first of all, we'll draw the rough figure. It's given here you are to construct quadrilateral LIFT. So let's first of all let's make it as LIFT. Here Li is given 4 centimeter, IF is given 3 centimeter, TL is given 2.5 centimeter, LF is the diagonal here. It's given here 4.5 centimeter, and IT, it's also diagonal, it's given 4 centimeter. Now earlier you have given 4 sides in the previous exercise, you were be given 4 sides, आपको 4 sides given थी and one of the diagonal. Here you have given 3 sides and 2 of the diagonals, but it's also same, almost same ही है. जैसे जैसा हमें दिया गया है रफ फिगर में हम वैसा वैसा ड्रॉ करते जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक LI 4 centimeter, then we'll take we will open the compass 2.5. ठीक है, सबसे पहले हम T point लेकर आते हैं. For to take just to bring this T point क्या करेंगे, L पे कंपास रख के पहले 2.5 की आर्क लेंगे और I पे कंपास रख के 4 सेंटीमीटर की. सी दिस इज गिवन 4 सेंटीमीटर and this is given 2.5. So like this we'll get the point T. Okay, तो हमें पॉइंट T कहाँ से मिलेगा, L से कंपास रख के आफ्टर ओपनिंग योर कंपास 2.5 सेंटीमीटर, आप कंपास को 2.5 सेंटीमीटर ओपन रख के आर्क लगाएंगे एंड एक बार 4 सेंटीमीटर ओपन रख के आप इनको ज्वाइन कर देंगे. यू विल गेट द पॉइंट T हियर. ठीक है, उसके बाद आप I पे आएंगे. I से F इज 3, L से F 4.5. अब हम F पॉइंट पे लेकर आएंगे. F पॉइंट के लिए I पे कंपास रख के 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे एंड L से 4.5 की. देन दिस पॉइंट विल बी F. अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे. यू विल गेट द क्वाड्रिलेटरल LIFT. इट्स सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन. आपको यहाँ पर भी यही करना है जैसे आपने पहले किया था. देयर इज जस्ट लिटिल डिफरेंस दैट earlier 4 sides were given, here we have given 3 sides. Earlier 1 diagonal was given, here we have given 2 diagonals. सबसे पहले LI लिया 4 सेंटीमीटर, फिर L पे कंपास रख के 2.5 और 4 सेंटीमीटर की आर्क, जहाँ पे ये आर्क्स कट हुई वो पॉइंट T. फिर I पे कंपास रख के एक 3 सेंटीमीटर की और एक 4.5 सेंटीमीटर की L से, और जहाँ पर ये आर्क कट हुई F पॉइंट, इनको ज्वाइन कर दिया and it's required quadrilateral LIFT. Next, second question is, here also you have to construct a quadrilateral. Here it's given GOLD. So first of all we'll make a rough figure GOLD. Make sure you are taking the points in cyclic. ऐसे नहीं है कि आप GO ऐसे ले लें GOLD. This will be wrong. ठीक है, आपको साइक्लिक में लेने हैं, मतलब एक ऑर्डर में लेने हैं कि अगर आप G पॉइंट यहाँ ले रहे हैं तो O या तो यहाँ होना चाहिए या फिर यहाँ होना चाहिए. ठीक है, सो टेक केयर अबाउट दिस थिंग. नाउ OL इज गिवन 7.5 सेंटीमीटर. GL is given, GL the diagonal is given here 6 centimeter. GD is given here 6 centimeter and LD is given here 5 centimeter. OD is given here 10 centimeter. Like this. So it's also same. सबसे पहले आप OL लेंगे 7.5 centimeter. Then you will take an arc. Now see, हम सबसे पहले O पॉइंट से आर्क लेते हैं. O से आपकी एक आर्क जा रही है 10 सेंटीमीटर D पॉइंट पे. ठीक है, O से आप एक आर्क लोगे 10 सेंटीमीटर की D पॉइंट पे और आप 5 सेंटीमीटर लोगे L से. L से 5, O से 10. Wait. Then this point will be D.
ये आपके पास डी पॉइंट आ गया, जहाँ पे ओडी आपके पास है 10 सेंटीमीटर एंड डीएल इज हियर 5 सेंटीमीटर. आफ्टर दैट यू विल टेक द आर्क फ्रॉम दिस. अब आपके पास डी पॉइंट आ गया. अब आपको और क्या क्या गिवन है, एक तो डी से आप ले सकते हैं 6 सेंटीमीटर जी तक. जी आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर. अब आप 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके यहाँ पे आर्क लगाएंगे तो आपको पॉइंट मिलेगा जी. और आप कहाँ से पॉइंट ले आ सकते हैं जी, और कौन सी आर्क लगेगी, एल से. अब देखिए एल से जी कितना है, 6 सेंटीमीटर. डी से जी है 6 सेंटीमीटर, एल से भी जी है 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ से एल पे कंपास रख के आप एक 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाओगे लाइक दिस. ठीक है, एल से 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाओगे यहाँ पे जी की तरफ, और डी से भी 6 सेंटीमीटर की आर्क. जो ये पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट विल बी जी. इनको ज्वाइन कर देंगे, देन यू विल गेट द क्वाड्रिलेटरल GOLD. राइट. नेक्स्ट इज third last one of this exercise. Here you are to construct the rhombus. आपको rhombus given है BEND. You are to construct rhombus BEND and its dimensions are given, like diagonals are given here 5.6 centimeter and 6.5 centimeter. इसमें सिर्फ आपको diagonals given है, साइड तो गिवन ही नहीं है, तो इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होगा. आप इसके डायगनल्स कंस्ट्रक्ट करोगे और इसकी प्रॉपर्टी का यूज करोगे. सो डायगनल्स गिवन है. इन rhombus we know that diagonals bisect each other at 90 डिग्री. जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाते हैं. तो जब भी हमें डायगनल्स गिवन हो रोम्बस का और हमें रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करना हो, साइड्स गिवन नहीं हो, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें एक भी साइड गिवन होता तो ऑलरेडी और डेफिनेटली हमें बाकी साइड्स मिल जाती, बिकॉज ऑल साइड शुड बी इक्वल. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायगनल से स्टार्ट करेंगे. लिसन केयरफुली हियर. एक डायगनल आपको गिवन है 6.5, एक 5.6. ठीक है, हम यहाँ पर लेते हैं 6.5. डी ई 6.5 सेंटीमीटर. हियर we'll take DE 6.5 centimeter. Then we'll do the perpendicular bisector of this DE. Perpendicular bisector like इसका हाफ कर देंगे. ठीक है, इसके ऊपर 90 डिग्री भी एंगल बनाएगा और वो बीच में हाफ भी करेगा, क्योंकि जो डायगनल्स हैं वो दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे. तो 90 डिग्री बाइसेक्ट का मतलब है परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है. तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, डीई का हाफ से ज्यादा ओपन करके. जैसे आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी किया है, डीई का हाफ से ज्यादा ओपन करके, कितनी भी हाफ से लेकर थोड़ी ज्यादा ओपन करके, बाय ओपनिंग द कंपास मोर देन हाफ, आप क्या करोगे, एक बार डी पे रख के आर्क लगाओगे, डी पे रख के आर्क लगाओगे, एक बार ई पे, एक बार डी से दोनों साइड, एक बार ई से दोनों साइड, उसको ज्वाइन कर दोगे. तो ये आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है, इट विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. नाउ अब हमारे पास दूसरा डायगोनल है 5.6. 5.6 का हाफ कर दो. 5.6 का हाफ कर दो, कितना आएगा, 2.8. अब ये जो पॉइंट है, से दिस पॉइंट इज ओ, जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है, ये पॉइंट ओ ले लिया. अब ओ से ऊपर भी 2.8 ले लो एंड नीचे भी 2.8 ले लो. ठीक है, ऊपर भी 2.8, नीचे भी 2.8. ऊपर नेम दे दो लाइक बी, नीचे नेम दे दो एन. इनको ज्वाइन कर दो लाइक दिस. दिस इज द रोम्बस. इस तरह से आप रोम्बस बना सकते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग. सबसे पहले आपने 6.5 लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक 6.5 हियर डीई. फिर आप उसका हाफ करोगे. हाफ कैसे करते हैं, आधे, डीई के आधे से ज्यादा कंपास ओपन करके. डीई को मेजर करो,
डी से थोड़ा कम कंपास ले लो, कम ओपन कर दो और दोनों तरफ आर्क लगा दो, ऊपर भी और नीचे भी, डी पॉइंट से भी और ई पॉइंट से भी। फिर उनको ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो पॉइंट आ गया ओ। अब ओ पॉइंट से दूसरी साइड दूसरा डायगोनल है 5.6, उसका हाफ कर दो और कोशिश यही करना कि अगर एक ओड और एक इवन है तो ओड वाला एक लाइन ले लेना और इवन वाले को 2 में डिवाइड कर देना। तो 2 में डिवाइड करोगे क्या आएगा 2.8, ऊपर भी 2.8 आर्क ले ली, नीचे भी 2.8 ओ पॉइंट से, फिर इनको ज्वाइन कर दिया तो आपको रिक्वायर्ड रोम्बस मिल गया PEND, राइट।